Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी कि जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो इंसान किसी और के साथ रीयूनियन में जा चुके हैं या आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो गाय ये सब कुछ मैं आज इस रीडिंग के माध्यम से देखने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके। और गाइज आपको पता है मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आप इसे देखोगे आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए, पर जितनी रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को स्किप कीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही आपको किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। फाइन। और गाइज ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ था थी को इग्नोर कीजिए और एनर्जी पर फोकस करना है। ठीक है, ये आपको डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ मेरी एक व्यूवर्स हैं, उनका नाम शायद प्रिया है। उन्होंने कल मुझे मैसेज दिया था कि मैम आपने बोला था कि आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर मेरा रीयूनियन हो जाएगा। तो उनका 2 दिन के अंदर ही रीयूनियन हो गया है और उन्होंने मुझे बहुत लंबा और बहुत प्यारा मैसेज दिया है। तो प्रिया बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। तो गाइज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जिनका रीयूनियन होता है प्लीज़ वो शेयर करें। ओके, आपके शेयर करने से और व्यूवर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू प्रिया। तो गाइज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जिनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है उनके साथ ये रीडिंग 2 दिन के अंदर भी रेजोनेट हो जाती है। और जिनके साथ रेजोनेट होती है, जिनके लिए मैसेज आया है, तो गाइज़ उनके साथ तो रीडिंग रेजोनेट होगी। अगर आपके साथ अभी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप उसके लिए अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखिए। ठीक है, पेशेंस से काम लें, क्योंकि रीडिंग सबके लिए ही है गाइस, इसमें कुछ झूठ नहीं होता। अगर एनर्जी आई है तो आप सभी के लिए आई है, लेकिन आप सबका डिवाइन टाइमिंग अलग है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखिए। ओके, चलिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या वो मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। इनसिक्योरिटी गाइस, कोई इंसान आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहा है, बहुत पजेसिव जिसे कहते हैं। प्लीज़ महादेव, लास्ट शफल। हर हर महादेव। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आई है मैजिशियन की एनर्जी। वाओ, वेरी नाइस। महादेव थोड़े से कार्ड और दे दीजिए ताकि मैं फाइनल डिस्क्राइब करके बता सकूं अपने व्यूवर्स को। थोड़े से कार्ड और दे दीजिए। लास्ट शफल। हर हर महादेव। नाइन ऑफ पेंटिकल्स किस में आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्रैक्टिकल इंसान आ गए गाइस। किसके कॉन्ट्रास्ट में आया है ये? पेज ऑफ वॉन्ड्स की, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल नई शुरुआत। अगर आपकी लव लाइफ में ये शुरुआत नहीं हो रही है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल नई शुरुआत होती मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि आपके काम बनने वाले हैं, सिंपली मैं अगर बोलूँ तो। दूसरी बात मैं करती हूँ गाइज, ये मुझे किस टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं
आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहे, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपका रिलेशनशिप हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके पति या पत्नी भी हो सकते हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर ये आपके स्पाउस नहीं है तो गाइज आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रहे हैं एज अ बॉयफ्रेंड और एज अ गर्लफ्रेंड, और ये इंसान मुझे शादीशुदा दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है गाइज, ये टीचर भी हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं इनके अंडर काम करते होंगे, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन ये इंसान या तो शादीशुदा है, अगर शादीशुदा नहीं है तो गाइज अगर अनमैरिड इंसान है तो काफ़ी मैच्योर इंसान है, जबकि मुझे शादीशुदा की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा पिक हो रही है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की भी निकल कर आई है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट भी है और 10 ऑफ कप्स भी है। ये इंसान डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल चाइल्ड पेरेंट हो सकते हैं, या अपनी रीमैरिज के लिए भी देख रहे होंगे, लेकिन आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। कुछ इस टाइप के इंसान हैं जो फ्लर्टिशियस एनर्जी के रहे हैं, प्लेयर एनर्जी के, यानी आपकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन में रहे हैं ये इंसान। इस इंसान का आना जाना आपके लिए लगा रहता था, और कहीं ना कहीं इन्हीं की हरकतों की वजह से आप इस समय क्लोज्ड ऑफ होकर बैठ गए हैं, चुप्पी साध ली है आपने, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ होकर बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं इस इंसान से आप। तो ये एक ऐसे इंसान है जो कहीं ना कहीं आपके बारे में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता दिए हैं। चलिए साइन की बात करते हैं। साइन गाइज यहाँ पर है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल साइन रीडिंग है गाइस, चारों साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या एनर्जी है आपकी, क्या तारीफ़ करूँ मैं आपकी। तारीफ़ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपकी। इसी एनर्जी से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होकर ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। गाइस हमारी ऑल ओवर एनर्जी निकल के आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए ये इंसान है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉयल नहीं है, लॉयल इंसान है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। ईगोस्टिक इंसान है, कहीं ना कहीं गुस्से में बैठे हैं, एक्शन लेने के मूड में मुझे अभी ये नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आई है। मेजर अरकाना कार्ड आया हमारा मैजिशियन। 1 नंबर या जनवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। जेमिनी या मिथुन राशि आपके या आपके पर्सन की हो सकती है। गाइस ये इंसान के पास देखिए सब कुछ है, वॉन्ड्स भी हैं, सॉर्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं। ये इंसान गाइस इतना पावरफुल है, कहीं ना कहीं इसकी मैनिफेस्टेशन मुझे इतनी हाई लेवल पर दिखाई दे रही है कि इनकी एनर्जी ना इन दिनों आप पिक कर रहे होंगे। आप कहोगे दी हम कैसे एनर्जी पिक कर रहे हैं, कुछ साइन बताइए। तो गाइज आपको ऐसा लगता होगा कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, अपने काम में बिजी हैं, अचानक ही आपका मूड स्विंग होने लगेगा, आपको घबराहट महसूस होने लगी, गूज बम्स आने लगेंगे, अचानक ही कहीं ना कहीं आपको रोना आने लगेगा, मायूस हो जाएंगे आप। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सोते सोते जिसे कहते हैं आँख खुल जाना, रात को एंजाइटी महसूस होना, तो इस टाइप के साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गाइज इस इंसान की मैनिफेस्टेशन बहुत हाई लेवल पर चल रही है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये इंसान तो गाइज कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर बैठे हैं। ये इंसान माइंड से ऑपरेट करते हैं आपको, इस इंसान ने दिल से ऑपरेट आपको कभी किया ही नहीं। आप कहीं ना कहीं आप दिल से ऑपरेट करते रहे, ये इंसान आपको अपने माइंड से ऑपरेट करते रहे, मैन्युपुलेट करते रहे। ये इंसान आपको लॉयल इंसान है गाइस, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान लॉयल नहीं है। डायनेमिक पर्सनालिटी है इस इंसान की, स्किल ओरिएंटेड है ये इंसान, लेकिन गाइस थोड़े रिजिड हैं, कठोर हैं। ये अपनी ईगो को नहीं तोड़ना चाह रहे, इन्हें लग रहा है अगर ये आपके लिए एक्शन लेंगे कहीं ना कहीं इनकी ईगो पर बात आ जाएगी। तो ये आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको इतनी दुआओं में मांग रहे हैं, जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इनकी एनर्जी पिक हो रही होगी इन दिनों। मुझे कमेंट्स में बताइएगा किन के साथ ऐसा हो रहा है, अचानक ही आपका मूड स्विंग हो रहा है,
आप अपने काम में बिजी हैं और अचानक ही आपको इनकी याद आने लगती है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत हाई लेवल पर चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ये इंसान ये चाह रहे हैं कि इस इंसान को कोई भी फेक प्रॉमिस करना पड़े, कोई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़े, कोई प्लानिंग करनी पड़े, लेकिन साम दाम दंड भेद चारों हथियार ये इंसान यूज़ करके आपको अपनी लाइफ में दोबारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर बैठे हैं। ये नहीं चाह रहे कि ये एक्शन ले, ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ खिंचे हुए चले जाएं, जैसे हमेशा आप इन्हें कॉल मैसेज करते थे। तो हमेशा की तरह इस बार भी आप इनकी तरफ एक्शन लें, आप इन्हें मनाएं, तब ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचेंगे। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। अब पूछोगे दी ये ऐसा इंसान कर क्यों रहे हैं, तो गाय ये इंसान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने आपको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। 4 नंबर अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। गाइज आप इस इंसान के लिए ना हमेशा एफर्ट करते रहे, प्यार का इजहार करते रहे, कहीं ना कहीं शादी के लिए आपने इस इंसान को प्रपोज किया होगा, लेकिन इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं। इस इंसान का ध्यान इस तरफ था ही नहीं गाइस, जिसे लग रहा था ये जो 3 कप्स इसकी लाइफ में है ना, ये इसकी जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका फोकस इन पर ज़्यादा रहा है कि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, अपने फाइनेंस पर ध्यान देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, अपने घर परिवार पर ध्यान देना है, या अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। लेकिन आपकी तरफ जो कि डिवाइन की तरफ से इसे बहुमूल्य रत्न, मैं बहुमूल्य रत्न ही बोलूँगी गाइस, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटेकल्स, बहुमूल्य रत्न है आप इस समय, हीरे से कम नहीं है आप खुद को महसूस करें या ना करें। लेकिन जो इंसान आपको देख पा रहे हैं, जो इंसान आपकी एनर्जी पिक कर पा रहे हैं ना, उनके लिए कहीं ना कहीं आप एक डायमंड से कम नहीं है इस समय। सिंगल हुड एनर्जी में गाइज आप आ चुके हैं कि ना आपको एक्स की ज़रूरत है, ना आपको नेक्स्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सेल्फ लव की सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी वर्थ का पता चल गया है, आपको अपनी वैल्यू का पता चल गया है कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ। ठीक है, मैंने बहुत प्रयास करे, जितनी मुझ में हिम्मत थी, जितनी मैं कैपेबल थी, मैंने बहुत कोशिश की इस इंसान को मनाने की, इस इंसान को कहीं ना कहीं अपना प्यार जाहिर करने की। लेकिन ठीक है, अगर इस इंसान को मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है तो ठीक है, आप इस इंसान से कहीं ना कहीं दूर हो गए, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है इस इंसान से, आप अपनी लाइफ में ही मुझे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से गाइस ये इंसान आपसे कांटेक्ट करता हुआ घबरा रहा है। किस मुंह से आई है आपकी तरफ, आप ये बताएं, किस मुंह से आए? इन दिनों गाइस ये इंसान अपना ना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, अगर आपको लगे कि दीदी फाइनली इसे मेरी कदर महसूस हो गई इसलिए ये मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान इसको कहीं मिलेगा नहीं, तो गाइज़ आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि आप जैसा इंसान इसे कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे अप्रोच नहीं किया जा रहा, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है इस समय, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके पास अब भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको ही याद कर रहा है, इसका ध्यान आपकी तरफ है। ये जो समय, ये 3 कप देख रहे हैं ना, ये जो प्यार के कप हैं, ये जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है ना, ये इसे भूल नहीं पा रहा। चाहे इसे अप्रोच कोई भी कर रहा हो, मिस यूनिवर्स इसको अप्रोच कर रही हो, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। इस समय इसे आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं लग रहा गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसे लग रहा है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला या दुनिया के एक सबसे खूबसूरत पुरुष आप ही हैं। आपसे बेटर इस इंसान को नहीं मिल सकता, चाहे पूरी दुनिया छान ले ये इंसान। वो एक गज़ल है ना, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्क, नहीं मिलेंगे हम, नायाब हैं हम। ये गज़ल है गाइस, सुनिएगा, बहुत अच्छी है। तो फाइनली इस इंसान को आपकी कदर महसूस होने लगी है। लेकिन जो आपके साथ इसके लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, उसकी वजह से ये इंसान काफ़ी घबरा रहा है, काफ़ी डर रहा है कि भाई अब आपसे कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली पर ध्यान दिया। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली नहीं चाहती थी मैं इस इंसान से कांटेक्ट करूं, मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आऊं। कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं आपके इस जिसे कहते हैं ना प्रपोजल को रिजेक्ट करता आया, रिफ्यूज़ किया इस इंसान ने आपको कई बार। 5 नंबर या मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। तो गाइस कहीं ना कहीं इसकी फैमिली का मुझे देखें यहाँ पर जिसे कहते हैं हस्तक्षेप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इन्वॉल्वमेंट।
अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर हुआ है, क्योंकि इसकी फैमिली में गाइस मुझे दिखाई दे रहा है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और ये स्पेशली मुझे प्रॉपर्टी को लेकर दिखाई दे रहा है। या तो इस इंसान के ऊपर इनके ही भाई बहनों ने केस करा है प्रॉपर्टी को कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मुझे अपने राइट्स चाहिए, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। इनके कुनबे में, इनके रिश्तेदारों में, इनके भाई बहनों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर। लीगल इशू का केस चल रहा है या प्रॉपर्टी का केस चल रहा है इस इंसान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये इंसान गाइस बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। और एक मैसेज गाइस मुझे ये पिक हो रहा है विद द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 नंबर या जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। आप दोनों के बीच ना कोई लेन देन जरूर है। कहोगे दीदी कैसा लेन देन? तो ये लेन देन मुझे कुछ पैसों से रिलेटेड दिखाई दे रहा है गाइस। या तो आपने इस इंसान से पैसे मांगे, उधार मांगे होंगे, चाहे कैसे भी मांगे होंगे, या इस इंसान ने आपसे पैसे मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी चक्कर में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ मुझे कुछ हिसाब किताब पैसों का दिखाई दे रहा है, बैलेंस है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ। अभी अगर आपने इस इंसान से पैसे मांगे थे, आपने अभी तक नहीं दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि इसे बात करने का बहाना चाहिए। ये नहीं चाहता कि ये आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है किंग ऑफ सोर्ड्स की। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है गाइस। इसकी ईगो की धज्जियाँ उड़ जाएंगी अगर ये आपसे कांटेक्ट कर ले तो। ये अपनी ईगो को बरकरार कर रखना चाहता है, लेकिन आपसे कांटेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे कोई लेन देन दिखाई दे रहा है। अगर इस इंसान ने आपसे पैसे लिए थे, उधार लिए, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करेगा कि मुझे तुम्हारे पैसे देने हैं, कब दूं, कैसे दूं, पेटीएम नंबर दे दो, कुछ इस टाइप की गाइस मुझे एनर्जी मिली है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिससे रेजोनेट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अदरवाइज ये इंसान जो है ना गाइज, इस रिश्ते पर अब काम करना चाहता है, कहीं ना कहीं आपकी केयर करना चाहता है, आपका रख रखाव रखना चाहता है अब ये इंसान, जो कि इसने रिसेंट पास्ट में नहीं किया। इसने हमेशा थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर किया है। थर्ड पार्टी चाहे इनका, देखे मैंने यहाँ भी कहा, यहाँ भी मुझे पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनकी फैमिली का मुझे कोई ना कोई इशू दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ नहीं रहा है। ध्यान रहा था, लेकिन उतना ध्यान नहीं था जितना ध्यान रखना चाहिए था, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। इस रीडिंग में गाइज मुझे एक इंसान के प्रयास ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपने एफर्ट्स ज़्यादा लिए हैं इस रिलेशनशिप में। इस इंसान ने तो सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, परोसा हुआ खाया है। आपने हमेशा इनिशिएट लिया है, आपने हमेशा, जिसे कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट किया है। प्रॉफिट आपको कुछ नहीं मिला, प्रॉफिट मिला हमेशा थर्ड पार्टी को, क्योंकि इस इंसान ने इस रिश्ते में बैलेंस किया ही नहीं। तो गाइज अब ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है गाइज, कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में ना, इस रिश्ते को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, कि ये इंसान आपसे दूर ना हो जाए, बहुत मेहनत की है। लेकिन इस इंसान ने हमेशा आपको नेगलेक्ट किया है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। इग्नोर किया इस इंसान ने हमेशा आपको। जब भी आपको इसके प्यार की, इसके साथ की ज़रूरत महसूस हुई ना, इस इंसान का ध्यान हमेशा थर्ड पार्टी की तरफ रहा है। चाहे इनके पेरेंट्स थे, चाहे इनका फाइनेंस है, चाहे इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। आपकी तरफ इस इंसान ने कभी जी भर के देखा भी नहीं है। बैलेंस करने की बात तो दूर की रही, कभी जी भर के देखा भी नहीं। जी भर के सब जब देखा, जब इसका मूड होता था। जब इसका मूड होता था आपसे बात करने का, इसे आप तुरंत चाहिए, चाहे आप अपनी लाइफ में कहीं भी बिजी हो, लेकिन जब इसका मन आपसे बात करने का ना, तब आप इससे बात करें। यानी अपना फ्री टाइम देखकर इस इंसान ने, जिसे कहूँगी ना, आपका फ़ायदा उठाया है। अगर आपका इससे बात करने का मन है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहाने बना देता होगा कि नहीं, अभी मेरे पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, मेरी बहन मेरे साथ में है, या मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, या मैं अपनी जॉब पर काम कर रहा हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। लेकिन जब इस इंसान का मन है ना आपसे बात करने का, उस समय इसे आप चाहिए ही चाहिए, चाहे आप अपने घर में कुछ भी काम करो, इसके लिए तुरंत अवेलेबल हो। यानी डोमिनेंट नेचर मुझे इस इंसान का दिखाई दे रहा है, कंट्रोलिंग नेचर। तो गाइस देखिए, ऐसा तो किसी रिलेशनशिप में चलता ही नहीं है। अगर किसी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, अगर गाड़ी में भी बैलेंस नहीं है ना, तो वो एक तरफ धकेली जाएगी।
बैलेंस होना ज़रूरी है। तो गाइज़ ये इंसान इस रिश्ते पे देखिए काम करता मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात गाइज़ मैं ये कहूँगी, जैसा कि मैंने आपको मुझे बताया ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से इस इंसान का फाइनेंस ना अभी हिला पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान गाइज, अगर आपको लग रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या फिफ्थ पार्टी में इंसान जा चुके हैं, तो देखिए ये रीडिंग मुझे उन व्यूवर्स के लिए मिल रही है जिनके पर्सन का फाइनेंस कहीं ना कहीं अच्छा नहीं चल रहा है। एक मुझे इनका फैमिली इशू दिखाई दे रहा है। फैमिली इशू भी मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर केस डाला हुआ है। इनके भाई बहनों ने ही प्रॉपर्टी का केस डाल दिया होगा कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो गाय ये इंसान इन दिनों ना बहुत कड़ी मेहनत से, जिसे कहते हैं ना, एक फोकस होकर अपने काम पर ध्यान देते मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रीडिंग में गाइस देखिए मुझे अभी तक कोई ऐसी एनर्जी नहीं मिली है कि मैं कहूँगी ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ है। ये इंसान अगर फोकस है तो अपने काम पर है, कहीं ना कहीं बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा जोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका फाइनेंस बिल्कुल हिला पड़ा इन दिनों। 8 नंबर का कार्ड है गाइस। अगस्त का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। और एक एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है, ये इंसान अब इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं जो कि इस इंसान ने रीसेंट पास्ट में नहीं किया, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से, अपनी ईगो की वजह से। क्योंकि इस इंसान को लगता था कि आप तो इसकी लाइफ में हमेशा बने ही रहोगे, आपने कहाँ जाना है, आपकी तो अपनी कोई वैल्यू है ही नहीं, आपकी तो अपनी कोई वर्थ है ही नहीं। ये इंसान आपको जैसे चाहे घुमा सकता है, जैसे चाहे आपको ट्रीट कर सकता है, आप हमेशा इसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे। अगर ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, कमिटमेंट नहीं देगा, फिर भी कहीं ना कहीं आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहोगे। तो मैं कहूँगी इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा। गाइस आपको पता ही है, जब हम किसी इंसान को पूरे दिल से प्यार करते हैं ना, पूरी आत्मा के साथ, तो सामने वाला ना कहीं हमारी वर्थ करना भूल जाता है। उसे लगता है दुनिया से सबसे बड़े वेल्ले इंसान यही हैं, इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, बस हमारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, क्योंकि इनके तो घर परिवार है ही नहीं, इनके घर गृहस्थी है ही नहीं, इनकी लाइफ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, इन्हें तो कुछ काम करना है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन के रूप में लिया इस इंसान ने। जब इसे आपकी ज़रूरत हुई, आपसे इसने बात करनी शुरू कर दी। जब इसका आपसे मन भर गया, कहीं ना कहीं इसने मुंह फेर लिया। एक इसकी सबसे बड़ी ईगो है, ईगो के चलते इसने इस रिश्ते का सत्यानाश किया है। तो ये जो गाइज मुझे आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है ना, इसकी वजह एक इनकी ईगो दिखाई दे रही है। एक सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है इनका परिवार, ताकि जिसमें काफ़ी मुझे लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, कलेश दिखाई दे रहा है। दूसरा दिखाई दे रहा है इस इंसान का फाइनेंस, इसके ऊपर कोई केस चल रहा है। लेकिन गाइज ये इंसान देखिए इस रिश्ते पर अब बिल्कुल कड़ी मेहनत से काम करना चाहते हैं, सोच रहे हैं। गाइज मुझे एक्शन का कार्ड अभी कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ऑल ओवर एनर्जी हमारी किंग ऑफ सॉर्ड्स की निकल कर आई है। प्रैक्टिकल इंसान है, ईगो में बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करें, आप इन्हें मैसेज करें। लेकिन अगर आपने इस इंसान को कांटेक्ट कर लिया, मैसेज कर लिया, तो गाइज बिल्कुल ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाहेंगे। लेकिन अभी तो कहते हैं ना कर्मा मिल रहा है। देखिए 8 नंबर का कार्ड है। जितना इस इंसान ने आपको रुलाया ना गाइस, जितना इस इंसान ने आपको तपाया है, उतना ही कर्मा कहीं ना कहीं ये भुगत रहे हैं। कैसे भुगत रहे हैं? एक तो इनका फाइनेंस हिला पड़ा है, दूसरा इनके घर परिवार में ही कलेश चल रहा है, आपस में भाई बहनों की नहीं बन रही, उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। एक मुझे मैसेज ये भी पिक हो रहा है इस कार्ड से गाइस, अगर इस इंसान का अपना ऑफिस था जहाँ पर बैठ के ये काम करते थे, कहीं ना कहीं ऑफिस में भी ये इंसान एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, इन्हें इनके ऑफिस से भी निकाल दिया गया होगा कि ये ऑफिस मेरा है या ये फैक्ट्री मेरी है। केस डला हुआ है, जहाँ पर भी ये इंसान काम करते हैं वहाँ पर इस इंसान का केस डला हुआ है। ये इंसान मुझे कहीं एज अ वर्कर काम करते अब दिखाई दे रहे हैं, एज अ बॉस नहीं दिखाई दे रहे। जिस कंपनी के, जिस ऑफिस के ये खुद को बॉस समझते थे ना, तो वहाँ पर ये एज अ वर्कर काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। इनका फोकस गाइज अपने सिर्फ फाइनेंस पर है। देखिए डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करते हुए, मैं सही बताऊंगी, डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करते हुए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 नंबर, सितंबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइज। ये इंसान देखिए आपसे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये इंसान आपको देखकर इसलिए घबरा रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आपका कोई ना कोई रिश्ता फिक्स हो गया है, या तो आपकी रिंग सेरेमनी
पक्की हो गई है, आपका रोक का हो चुका है, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है। 4 नंबर का कार्ड है, 11 की एनर्जी है। इस इंसान को ये लग रहा है गाइज आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ से आप दूर जा रहे हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं। या तो आपकी शादी फिक्स हो चुकी है या शादी फिक्स होने वाली है, या इस इंसान को कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिला है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आ चुका है। तो गाइज ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि अब आपसे कांटेक्ट कैसे करें। दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये इंसान गाइज कहीं ना कहीं अब आपसे शादी करना चाह रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग मैंने निकाली है, ये इंसान अब आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन घबरा रहे हैं कि किस मुंह से आए आपकी तरफ, कौन सा मुंह दिखाएं आपको, ये बताओ। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के चलते इस इंसान ने आपको हमेशा इग्नोर किया है, लेकिन जब आप इस इंसान से अब दूर हो गए हैं, हट गए हैं, कहीं ना कहीं अपने वर्क पर बिजी हो गए हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, अब ये इंसान फिर आपकी लाइफ में घुसना चाह रहा है और सिर्फ चाह रहा है गाइस। एक्शन मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो सिर्फ लूजर बना हुआ है। देखिए कैसे डर रहा है आपसे कांटेक्ट करता हूँ, भाई कैसे अब इससे मैं बात करूं, किस मुंह से इसको कमिटमेंट दूं। लेकिन फिर भी ईगो नहीं जा रही, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ईगो नहीं जा रही है, प्रैक्टिकल होकर बैठा है ये इंसान की भाई भगवान आप ही कुछ चमत्कार कर दें। इतना मैनिफेस्ट आपको किया जा रहा है गाइज, इतना मैनिफेस्ट किया जा रहा है, मैं आपको क्या बोलूँ। मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत पावरफुल कार्ड होता है। इसे लग रहा है इसे चाहे कोई भी चाल चलनी पड़े, कोई झूठ बोलना पड़े, कोई फेक प्रॉमिस करना पड़े, लेकिन इसे आप अपना लो। आप इसकी लाइफ से नहीं जा सकते, आपको ये जाने नहीं देगा। इस टाइप की एनर्जी है और इसकी मैनिफेस्टेशन इतनी हाई लेवल पर है, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आप पिक कर रहे होंगे। मुझे एनर्जी पिक हो रही है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको इनकी हद से ज़्यादा याद आ रही होगी या आपका मन कर रहा होगा कि इन्हें कांटेक्ट कर लूँ या मैं इन्हें मैसेज कर लूँ, बहुत टाइम हो गया मुझसे नहीं रहा जा रहा। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, बैठे बैठे आपके मूड स्विंग्स हो जाते होंगे, क्योंकि गाइज ये इंसान ना आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहा है। मेरा फेवरेट कार्ड है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब इस एनर्जी में रहें, क्योंकि गाइज आपने तो कहीं ना कहीं इस इंसान से अलग होकर ना अपनी एक नई दुनिया बसाई है। मैं यही बोलूँगी, पहले आपकी जो दुनिया थी ना इस इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी चारों तरफ। कहाँ हो तुम, कैसे हो तुम, तुमने खाना खाया, तुमने चाय पी, मेरा बाबू सोना घर आ गया, मेरा बाबू सोना खाना खाएगा। मतलब आपकी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जब इस इंसान ने कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपके प्यार को वैल्यू नहीं दी, आपने खुद को वैल्यू देनी शुरू कर दी। अब आपका ध्यान है सेल्फ लव पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, मैं कैसे और सुंदर लग सकती हूँ। कोई ना कोई आपने अपना टारगेट सेट किया होगा कि मुझे इतने किलो भाई वेट लूज़ करना है, या वेट अगर मेरा कम है तो मुझे वेट गेन करना है, मुझे अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है। मतलब बहुत मज़े की दुनिया में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं गाइज। आपको किसी से मतलब ही नहीं है, मैं आपको सही ये बात बताऊंगी, किसी से भी मतलब मुझे आपका दिखाई नहीं दे रहा। चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, सबसे मतलब से बात कर रहे हैं आप इस समय, क्योंकि आप अपनी दुनिया में काफ़ी खुश हैं। या तो आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कहीं आपने एडमिशन लिया है, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं आप, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे होंगे, कोई आपका जिसे कहते हैं बुटीक हो सकता है, कपड़े से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड कोई काम होगा आपका। देख रहे हैं कितने स्टाइल में ये लेडी खड़ी है, इसकी देखिए ड्रेसिंग सेंस देखिए, अटायर देखिए इसका, हेयर कलर आप करवा रहे हैं, हेयर कट आपने करवाया है, मतलब जिसे कहते हैं ना बस बिल्कुल मस्त वाली एनर्जी, सिंगल हुड एनर्जी। भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मेरे पास सूरत भी अच्छी है, मेरे पास सीरत भी अच्छी है, मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। कहीं ना कहीं आपका फोकस सिर्फ सेल्फ लव पर है गाइस, सेल्फ लव पर। कहीं ना कहीं घर में फेशियल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, न्यू ड्रेसेस खरीद के ला रहे हैं, न्यू ड्रेसेस पहन के कहीं ना कहीं पिक्स क्लिक कर रहे हैं, उन्हें इंटरनेट पे आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं आपको बहुत खुश एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि यार ये इंसान मेरे बिना भी इतना खुश कैसे रह सकता है।
जिस इंसान से मैं एक दिन बात ना करूं उसका रोना निकल आता था, उससे मुझे बात किए हुए 2 साल हो गए या 9 महीने हो गए हमारे ब्रेकअप सिचुएशन को। मेरे बिना भी ये इंसान खुश कैसे है? कौन है इसकी लाइफ में जो इसे मोरल सपोर्ट कर रहा है, जिसका हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं इतना चहक रही है, इतना खुश हो रही है? हो सकता है गाइज आपने कोई ऐसी फ़ोटो क्लिक करवाई हो हाथ में बर्ड बिठा के, कोई आपने ऐसी पेंटिंग बनाई हो, पेंटर हो सकते हैं आप। देखें एक पेंटिंग ही आपको दिखाई दे रही हो कि पेंटर ऐसी पेंटिंग बनाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अपना माइंड ना डाइवर्ट कर रहे हैं इस इंसान से छुटकारा पाने के लिए, इस इंसान की यादों को भुलाने के लिए आपने अपने माइंड को कहीं और लगा लिया है। सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, कोई तुरपाई का काम, क्रोशे का काम, फैब्रिक से रिलेटेड, धागे से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड मुझे यहाँ काम दिखाई दे रहा है। और अगर गाइज आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक एडवाइस मैं आपको दोबारा देना चाहूँगी, जो हमेशा कहती हूँ उस कार्ड को देखकर, आप कोई स्किल सीखिए। आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आप खुद ही इतने कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ा कड़ी मेहनत से काम करना है। और अगर आप किसी काम में, मुझे देखे जो बिजी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी काम में बहुत जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो गाइज आने वाले समय में यानी सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपसे मुझे प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। आप अगर इस समय कोई 1 महीने 2 महीने का कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेते हैं ना गाइस, जो कि मैं चाहती हूँ आप करें, कैसे भी अरेंज करें, पैसे कहीं से भी लाएं। मैं नहीं कहूँगी आप 6 महीने का कोर्स करें, 1 महीने का करें, 2 महीने का करें, 6 महीने का कर लें। लेकिन गाइज उस कोर्स से ही ना आने वाले समय में वो आपको इतना दे जाएगा कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपका फाइनेंस मुझे इंक्रीज़ होता दिखाई दे रहा है, डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ ही हो रहा है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ग्रोथ हो रही है आपकी, गेन हो रहा है आपको, आपकी अपनी एक लेगेसी बन रही है, आपका अपना एक हेरिटेज बन रहा है। आप किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हो। तो प्लीज़ आप करिए, मेरी इस एडवाइस को मानिए। अगर आप मुझे कुछ मानते हैं, मुझे वैल्यू देते हैं, तो ये एडवाइस मैं आपको अपनी इंट्यूशन के बेस पे दे रही हूँ। छप्पड़ फाड़ के धन मिलने वाला है आपको गाइज, मैं यही बोलूँगी, छप्पड़ फाड़ के धन आने वाले समय में, फ्यूचर में। लेकिन अभी आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपके इसी रख रखाव के कारण ना, जो आपने इस इंसान से अपना मुंह फेरा है, मुझे दिखाई दे रहा है गाइज, कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को ब्लॉक भी किया हुआ है। इसलिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कांटेक्ट करता घबरा रहा है। अब ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाह रहा है, देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से हमेशा बचता आया है। 7 नंबर जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। ये इंसान गाइज हमेशा डिफेंसिव बन के रहा है, इसने खुद को ना प्रोटेक्ट किया है, आपकी तरफ ना बढ़ पाए, आपकी तरफ ना एक्शन ले पाए, अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपसे शेयर ना कर पाए, खुद को प्रोटेक्ट करता रहा ये इंसान। ब्लॉकेज क्रिएट करिए इस इंसान ने, वॉल सेट करिए कि कहीं ना कहीं आप इससे कांटेक्ट ना कर पाएँ, आप इसकी फीलिंग को समझ ना पाएँ, या ये इंसान आपको अपनी फीलिंग ना बता पाए। लेकिन गाइज अब ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाह रहा है। क्यों काम करना चाह रहा है, यहाँ भी गाइज मैं मतलब ही बताऊंगी। देखिए मुझे यहाँ पर सीरियसली अभी कोई ऐसी एनर्जी नहीं मिली है कि मैं कहूँ ये इंसान आपके भी प्यार में पागल हो रहा है, या इस इंसान से बिल्कुल जिया नहीं जा रहा, तड़प रहा है आपके बिना। अभी तक इसकी करंट फीलिंग में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। अभी तक तो गाइज इसका सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल का काम कर रहे हैं आप, चुंबक की तरफ खींच रहे हैं इसे अपनी तरफ। आपको इतनी, अब आप कहोगे, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब इंसान खुश रहना शुरू कर देता है ना, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाता है, सेल्फ लव की एनर्जी में आता है, अच्छे अच्छे इंसान उसे कांटेक्ट करना चाहते हैं गाइस। आपको पता है रोतड़े इंसान को कोई पसंद करता है? अगर आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या अपने स्पाउस के सामने सारा दिन रोते रहेंगे तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा आपसे कि यार ये कैसा इंसान मिला है मुझे, सारा दिन अपने दुखड़े ही रोता रहता है, इसे और कुछ काम ही नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं आप उसके सामने एक प्रोफेशनल वाली एनर्जी में आएंगे, पेंटिकल्स की बात करेंगे, धन दौलत की, भाई मुझे मेरे कुछ गोल्स हैं, मुझे गोल्स को फॉलो करना है, मैं उन पर काम कर रही हूँ, या मेरी इंट्यूशन मुझे कुछ बता रही है, आने वाले समय में मैं ये करना चाहती हूँ, ये सीखना चाहती हूँ। तो गाइस इंसान बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है आपकी तरफ कि यार ये तो एक प्रैक्टिकल इंसान है, इसके भी अपने गोल्स हैं लाइफ में, इसे भी अपनी कोई लेगेसी बनानी है,
इसे सिर्फ मेरे धन दौलत से प्यार नहीं है, ये खुद कुछ करना चाहती है। तो गाइस ऐसे इंसान को हमेशा सब पसंद करते हैं। तो इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको लाइफ में आगे बढ़ता देख रहे हैं कि भाई इस इंसान को तो कहीं ना कहीं समझ आ गई है, इस इंसान को तो मैंने कोयला समझा, ये निकला हीरा। ये तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। इसके पास अट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्शन, पर्सनैलिटी, सिडक्शन सब कुछ है, लुक्स भी इसके अच्छे हैं। यानी अट्रैक्शन तो गाइस जिस इंसान का आपकी तरफ था ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन अब कहीं ना कहीं प्यार में कन्वर्ट होता जा रहा है। जो इंसान कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन के रूप में ले रहा था ना, अब ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इसे लग रहा है अभी सेल्फ इंडिपेंडेंट आप बनते जा रहे हो, पैसा कमाना आपको आ गया, पैसा कमा रहे हो, पैसा आपकी तरफ आ भी रहा है। गाइस मुझे इस एनर्जी से देखे पिक हो रहा है, पैसा आपके पास आ भी रहा है, और नहीं आ रहा है तो आने वाले समय में आएगा। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना है और अपने ऊपर काम करना है। आपको अपने अंदर जो भी क्वालिटी दिखाई देती है ना कहीं उस पर वर्क कीजिए। चाहे आप अच्छे पेंटर हैं, चाहे आप बुटीक का काम करते हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो गाइज उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बारे में सोचिए मत, उसे उसकी शुरुआत कीजिए। चाहे किसी छोटे से काम से शुरुआत कीजिए, लेकिन कीजिए। आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत कुछ दे जाएगा वो आपको। नेम फेम तो आपको मिल ही रहा है गाइज, कहीं ना कहीं लोगों की अटेंशन आपको मिल रही है। आपका एक्स कहीं ना कहीं बौखला रहा है आपके लिए, मैं यही बोलूँगी। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, देख रहे हैं, सबसे पावरफुल कार्ड है। यानी ये प्रैक्टिकल इंसान जो कहीं ना कहीं अपने ईगो के चलते आपको इग्नोर करता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है? क्योंकि आप जैसा इंसान इसको मिलेगा नहीं, पूरी दुनिया छान मारे, ये नहीं मिलेगा। अनकंडीशनल लव आपने इस इंसान को दिया, एक नर्चर नेचर आपका है, एक मदर फिगर आपका है। जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। और इंसान को क्या चाहिए होता है गाइज, आप ये बताइए। एक इंसान के अंदर जब सारी खूबियां हैं, उसे प्यार करना भी आता है, उसे घर गृहस्थी संभालनी भी आती है, उसे बच्चों की देखभाल भी करनी आती है, उसे बड़ों का सम्मान भी करना आता है, और कहीं ना कहीं पैसे कमाने भी आते हैं, तो ऐसे इंसान को कोई छोड़ना चाहेगा? ऐसे इंसान को तो हर कोई लेना चाहता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए। तो गाइज अभी तो ये इंसान देखिए आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेते मुझे नहीं दिखाई दे रहे। इन्हें लग रहा है कि आप इनकी तरफ आ जाएं, भाई आप इनकी तरफ एक्शन ले लें। ये किस मुंह को दिखाएंगे? ये मुंह दिखाने लायक है ही नहीं। एक इंसान को 3-3 4-4 बार रिजेक्ट करके आप उसकी लाइफ में आ कैसे सकते हो? कहाँ तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं थी। अब जब वो इंसान कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, पैसे कमाने लगा है, आप अब उसको वैल्यू समझ रहे हैं भाई। अब आपको उसकी वर्थ का कहीं ना कहीं पता चल गया, लेकिन आने की हिम्मत नहीं है ना। सोच बहुत कुछ रहे हैं गाइज। एक स्पेसिफिक मैसेज देखिए मुझे मिल रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा, कोई पैसों का लेन देन आप दोनों के बीच में है। आपने इनसे उधार लिए हैं या इन्होंने आपसे उधार लिए हैं, उसी के चलते कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो इस इंसान की हिम्मत है नहीं आपसे बात करने की। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये मैसेज किसके लिए है, ठीक है। चलिए, प्लीज़ महादेव, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइज एक मैसेज मुझे ये भी पिक हो रहा है, ये इंसान आपसे देखे पैसों की डिमांड कर सकते हैं। थोड़ा अवेयर ये रहिएगा, थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। पैसों की डिमांड ये इंसान आपसे कर सकते हैं कि भाई मेरा बिजनेस हिला पड़ा है, कहीं ना कहीं मुझे पैसों की ज़रूरत है। पैसों का लेन देन मैं आपको पहले भी बताई थी, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। या तो अगर आपने इस इंसान से उधार लिए थे तो कहीं ना कहीं अपनी उधारी के पैसे मांगेंगे, या इन्होंने अगर आपसे उधार लिए हैं तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बातचीत करेंगे कि भाई अभी मेरा जो है फाइनेंस ठीक नहीं है, मैं तो धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, आपसे पैसे मांग सकते हैं ये इंसान, थोड़ा बच के रहिएगा। प्लीज़ महादेव, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ट्रू इंटेंशन, लास्ट शफल। हर हर महादेव। ट्रू इंटेंशन, डेथ।
गाइस देखिए, आप दोनों के बीच में मुझे बिल्कुल ख़त्म दिखाई दे रहा है मामला, बिल्कुल ख़त्म। डेथ की एनर्जी है। 13 महीने भी हो सकते हैं इस रिश्ते को ख़त्म हुए हुए, 4 महीने से भी आपका चल रहा होगा, या 4 साल भी हो चुके होंगे। इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं आपने अपने सारे ताल्लुक, अपने संबंध सारे ख़त्म कर दिए हैं। बिल्कुल नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में चल रहा है, दूरियां बनी हुई हैं आप दोनों के बीच में। गाइस देखिए, ये इंसान बहुत जल्दी में आपसे कांटेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत शॉर्ट टेम्पर ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। हवा की तरह आएंगे बिल्कुल आपकी तरफ, आपको पता भी नहीं चलेगा। इनकी ट्रू इंटेंशन तो गाइज ऐसी है, इनसे बिल्कुल सब्र हो नहीं पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सब्र को ना इन्होंने अपने गुस्से का नाम दे दिया है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बाकी जो नाइट्स की एनर्जी है ना गाइज, ये इंसान देखिए कितनी रफ्तार से आ रहा है, इसका बस नहीं चल रहा, ये उड़ के आ जाए आपके पास, क्योंकि इसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस इंसान से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, ताल्लुक ख़त्म ही कर दिया आपने इस इंसान से। तो गाइज़ कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आपको थोड़ा शांति से काम लेना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं। एयर की एनर्जी है। हवा का रुख आपको पता है, जब तेज़ होता है तो अच्छे अच्छे इंसानों को उड़ा के ले जाती है हवा। तो कहीं ना कहीं तूफान बन के आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्यों बन के आ रहे हैं? क्योंकि आपकी जाइज देखिए, स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपके या आपके पर्सन की हो सकती है। 17 नंबर, 8 नंबर या अगस्त का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। कुछ व्यूवर्स के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी मिली है, अगस्त के महीने में आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, कोई बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। अगर आप चाहते थे कहीं ना कहीं आपका ये एक्स आपकी लाइफ में आए, तो अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा। और जो डिवाइन टाइमिंग पर है उनसे ये रीडिंग 8 घंटे के अंदर भी रेजोनेट हो सकती है, या 8 दिन के अंदर भी रेजोनेट हो सकती है। गाइज आप पूरी तरह हील हो चुके हैं, पूरी तरह हीलर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स टैरो कार्ड रीडर भी होंगे, एम्पैथ हो सकते हैं आप, हीलर हो सकते हैं, कोई मीडिया से ताल्लुक होगा आपका, कोई डॉक्टर हो सकते हैं आप, इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। मुझे सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं अच्छी पोस्ट पर, डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कहीं ना कहीं रील्स बनाकर डालते हैं, आपकी रील्स को काफ़ी पसंद किया जाता है। और यदि गाइज आप ऐसा काम कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके व्यूज़ बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिव साइन गाइज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखाई देगा। अगर आप कोई इंटरनेट पर काम करते हैं ना, ऑनलाइन काम करते हैं, आपकी जैसे रील्स कहते हैं ना वायरल हो गई, कुछ वायरल होगी, व्यूज़ आने लगेंगे आपके बहुत अच्छे। मुझे इस टाइप की एनर्जी भी मिल रही है, क्योंकि धन आता मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं आप, लोगों की अटेंशन मिल रही है, कहीं ना कहीं लोग आपको पहचान रहे हैं कि ये इंसान कौन है। और अगर आप कोई ऐसा काम नहीं करते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं आप हील हो चुके हैं। हील का मतलब होता है इस इंसान की तरफ से आपने कहीं ना कहीं खुद को ना संभाल लिया है। आप भूल चुके हैं कि मेरा कोई एक्स था, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था, वो इंसान मेरी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस इंसान को पूरी तरह भूल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्यार को ना आपने कहीं ना कहीं दफ़ा, जिसे कहते हैं ना, ख़त्म कर दिया अपने दिल से कि यार बहुत हो गया, अब नहीं और मैं कर सकती, मुझ में अब इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं इस इंसान को टॉलरेट करूं। तो कहीं ना कहीं आपकी इस हीलिंग को देखकर ही ना ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस इंसान को तो लोगों की अटेंशन मिल रही है, ये तो दिन पर दिन स्टार बनता जा रहा है, इसकी चमक दिन पर दिन फैलती जा रही है। तो गाइज आपके लिए मुझे एक डिसीजन लेते हुए ये इंसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अब भी है। दूर से ही खड़े होकर गाइज आपको देख रहे हैं। मुझे यहाँ सोशल मीडिया की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। अगर आप सोशल मीडिया इंटरनेट पर कुछ काम कर रहे हैं तो गाइज कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस को ये इंसान देख रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं आपको एक स्टार के रूप में, कि लोगों की आपको अटेंशन मिल रही है, लोगों का आपको प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं स्टार की तरह चमक रहे हैं आप, आपकी शाइनिंग जिसे कहते हैं ना फैलती जा रही है।
तो गाइस दूर से ही ये इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, या आप दोनों के बीच में तो डिस्टेंस है, मुझे बातचीत होती नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल भी। लेकिन थर्ड पार्टी गाइस इस इंसान की लाइफ में अब भी है। अब थर्ड पार्टी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा गाइस। कुछ व्यूवर्स के लिए देखिए न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल न्यू इंसान, बंदा बंदी जो भी है आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है ना, ये वाली एनर्जी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई न्यू इंसान, यानी कि न्यू या तो प्रपोजल या ऑफर आपके पास आने वाला है या आ चुका है, जो शादी से रिलेटेड है। यहाँ मुझे आपकी लव लाइफ ज़्यादा दिखाई दे रही है। और बात करूँ इस इंसान की, तो गाय ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी इस इंसान के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। इसकी इंटेंशन में गाइज ये इंसान देखिए आपके लिए वास्तव में रो रहे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो टाइम निकल चुका है। अब टाइम निकल चुका है। अगर ये इंसान अब आपके लिए तड़प भी रहा है ना, बेचैन भी हो रहा है, तब क्या फ़ायदा। आप इस इंसान से कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं, मूव ऑन कर लिया है आपने। सेल्फ लव की आप जिसे कहते हैं स्थिति में आ गए हैं, अपनी वर्थ को पहचानने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये इंसान जाके गाइज आपके लिए इमोशनल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना रात दिन रो रहा है आपको देख देख के, क्योंकि इसे लग रहा है ये रिश्ता बहुत ख़ास है। एंजल की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर। आपको कहीं ना कहीं टच करना चाहते हैं, गले से लगाना चाह रहे हैं आपको। ये इंसान इतना मिस कर रहे हैं आपको, जी भर के रोना चाहते हैं आपसे मिलके कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अभी दूर से ही देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ये मुझे एक्शन अभी तक नहीं दिखाई दिया गाइस, अभी तो सिर्फ दूर से देख रहे हैं आपको, क्योंकि इनकी ईगो आड़े आ रही है कि आप दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं, कितना मन मुटाव आ गया, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो गाइज इनकी इंटेंशन में तो देखिए ये है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, अपने प्यार का कप आपको देना चाह रहे हैं। क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि इस इंसान को लग रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ चुका है, कोई अच्छा ऑफर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ चुका है, आप स्टार की एनर्जी में आ चुके हैं। लेकिन गाइस डिसीजन देखिए अब भी इस इंसान ने नहीं लिया। मैं साफ और सीधी बात कहूँगी, थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ में है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ दूर से आपको देख रहे हैं, लेकिन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन है बहुत जल्दी में कांटेक्ट करना चाह रहे हैं ये इंसान, लेकिन इनकी ईगो अड़े आ रही है। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूअर्स का इस इंसान के साथ अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स का इस इंसान के साथ अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। अपकमिंग फ्यूचर नेक्स्ट 20 डेज़ में क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड मी नेक्स्ट 20 डेज़ में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हैं विश फुलफिलमेंट गाइज, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट देख रहा है ये इंसान, सारी खुशियाँ आपके साथ देख रहे हैं ये इंसान। अब प्लीज़ महादेव इस इंसान के साथ मेरे व्यूवर्स का अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है नेक्स्ट 20 डेज़ में। लास्ट शफल अपकमिंग फ्यूचर नेक्स्ट 20 डेज़ में। हर हर महादेव। लवर्स अट्रैक्शन गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप। यहाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप सोलमेट हैं। यहाँ मुझे कार्मिक का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा। अब आपके पास गाइस बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। 7 नंबर की एनर्जी है, यहाँ भी 7 नंबर की एनर्जी है, यानी कि लक आपकी साइड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से निकल रहे हैं। जैसे इस इंसान ने आपको ऑप्शन में डाला था ना, अब कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको समझ नहीं आएगा मैं इस इंसान को चूज़ करूं या ना चूज़ करूं। ये देखिए यहाँ थर्ड पार्टी भी है या स्नेक भी। गाइस ईवल आई भी मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, आपके घर परिवार में कोई म्यूचुअल फ्रेंड में हो सकता है या इस इंसान की फैमिली में, जो नहीं चाहता आप दोनों एक हों। आप दोनों के रिलेशन पे ना ईवल आई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी नज़र उतारें।
कहीं ना कहीं आप अपनी नज़र उतारें, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑफ़र आपकी लाइफ में आने वाले हैं गाइज। आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के एक्शन लेना है, क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत सारे ऑफ़र आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके वेल विशर भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्नेक के रूप में आपके हेटर्स भी आ रहे हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ें। आपकी उपलब्धियों से, कहीं ना कहीं अचीवमेंट से इस इंसान को ना, ये जो भी हेटर्स हैं आपके, आपको पता होगा आपकी लाइफ में कौन हेटर्स हैं, कहीं ना कहीं खुश नहीं है वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हुए। तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है गाइस। देखिए एक्स का है, एक्स पर्सन है आपके, 6 नंबर का कार्ड है। जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। मिसिंग एनर्जी है आप दोनों की, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। क्या बोलूँ, देखिए जो मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है तो बोलूँगी, नहीं दिखाई देती तो नहीं बोलूँगी। ये इंसान गाइस आपको कोई तोहफा दे सकते हैं, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं इंसान, मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, या फिर आप इस इंसान से उम्र में काफ़ी छोटे हैं। 10-12 साल का एज गैप मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज ये रिश्ता बहुत पुराना है, कहीं ना कहीं एक बचपन जिया है आप दोनों ने साथ में, एक बचपन जिसे कहते हैं ना अपने दुख सुख की हर बात को शेयर करना। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप दोनों, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं गाइज ये इंसान। देखिए मैं साफ और सीधी कहूँगी, कहीं ना कहीं इनके जो इमोशंस हैं ना वो तो आपसे अटैच हो ही चुके हैं, लेकिन आप इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस समय बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हैं। ये एनर्जी किसी को चेज नहीं करती, ये एनर्जी सेल्फ लव में बिलीव करती है। कहीं ना कहीं अपनी ब्लॉकेज आपने क्रिएट कर ली हैं, जिसे कहते हैं ना बाउंड्री सेट कर ली है कि कोई भी अब नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव इंसान मुझसे अब कांटेक्ट नहीं कर सकता। जिसे कहते हैं ना आपके अंदर का जो शेर है वो गरज चुका है अब। तो अच्छे अच्छे इंसान बिल्ली बन गए हैं आपके सामने, जो आपको बिल्ली समझते थे अब वो ही इंसान आपके सामने बिल्ली बन के बैठे हैं, भीगी बिल्ली। ये देखिए आपकी एनर्जी से डर रहे हैं। इतने पावरफुल, इतने एनर्जेटिक इस इंसान को आप दिखाई दे रहे हैं ना, इसे समझ ही नहीं आ रहा कि आप वो हैं या नहीं हैं। आप मतलब जिसे कहते हैं आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, कैसे आप खुद को बदल सकते हैं। इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी दुख पीड़ा सहने के बाद, इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद कोई इंसान खुद को कैसे ऐसा संभाल सकता है। और संभालने की तो छोड़िए, इस इंसान ने खुद को ऐसा बनाया है कि इस इंसान से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये इंसान ऐसा निकल कर आएगा। जिसे कहते हैं ना कोयले की खान से हीरा निकला है, बिल्कुल ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका। बोलना आ गया है आपको, जवाब देना मैं यही बोलूँगी। मैं ये नहीं कह रही पहले आप गूंगे थे, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ गई है आपकी लाइफ में, भाई ठीक है हाँ या ना। क्लैरिटी देनी है तो ठीक है, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। मुझे जो इंसान स्टेबिलिटी देगा मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगी। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है गाइस, ये कूट कूट के अट्रैक्शन भरा हुआ, जिसे यही कहूँगी मैं। तो ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। इसे लग रहा है ऐसा इंसान यार मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ये किसी और के पास नहीं जा सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन इनकी ईगो आड़े आ रही है, इनकी ईगो आड़े आ रही है गाइस, वरना ये आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लेकिन बहुत स्लो है ये इंसान, हिम्मत ही नहीं हो रही कि कैसे कदम बढ़ाएं। रोज़ कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है, या तो गली मोहल्ला आपका कोई सेम होगा जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के दर्शन रोज करते होगे। डेली ये इंसान आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, या कोई आपकी, अगर आपने इन्हें ब्लॉक नहीं किया हुआ तो आप अपनी डीपी बदल रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। ये इंसान गाइस आपको देख जरूर रहे हैं, और आपको देखने की वजह से ये इंसान, जिसे कहते हैं ना बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ प्यार तो है गाइस, क्योंकि सोलमेट है आपके, ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। यहाँ लवर्स का कार्ड भी आया है। बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पर सोलमेट हैं, बाकी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। कार्मिक का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। और आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होती है, 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं जब तक आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, रीयूनियन नहीं होगा आपका, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आएंगे। मैं आपको पहली बता रही हूँ, अगर आप इस एनर्जी में है ना, डिस्क्राइब नहीं करूँगी दोबारा,
तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, आप हील नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान को अब भी चेस कर रहे हैं, इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, रात दिन इनके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो गाइस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। क्लियर कट बात करती हूँ मैं, मेरी रीडिंग पर शुगर कोट नहीं होता, ना ही मैं करती हूँ। मुझे महादेव ने ये हक नहीं दिया कि मैं किसी के इमोशंस के साथ खेलूँ, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलूँ। जो एनर्जी आएगी वो बताऊंगी। तो गाइस ये इंसान देखिए एक कमिटमेंट आपको देना तो चाह रहे हैं, ऑफर, छोटा सा ऑफर, मैटीरियलिस्टिक तोहफा देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन है आपसे शादी करने की। लेकिन एनर्जी देख रहे हैं कितनी ब्लैक एनर्जी है गाइस। मुझे ईवल आई आपके रिश्ते पर दिखाई दे रही है। देखिए मैं सिंपली बोलूँगी, किसी ना किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते पर लगी हुई है, क्योंकि प्यार है इस रीडिंग में गाइस। यहाँ पैशन है, यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कम है, वॉन्ड्स ही वॉन्ड है, यहाँ पर कप है। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं अब आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि मैं इस इंसान को चूज़ करूं या ना करूं, क्योंकि इस इंसान ने हमेशा मुझे एक ऑप्शन के रूप में लिया है। तो अब मैं कहीं ना कहीं, आपके पास इतने ऑप्शन है ना कहीं आप इस इंसान को घास नहीं डालने वाले। इस इंसान को यही लग रहा है कि अब आप इस इंसान को मौका ही नहीं दोगे। ये आपके पास आए भी तो कहीं ना कहीं मुंह लटका के इसको जाना ही पड़ेगा, इसे ये लग रहा है। और कुछ व्यूवर्स के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी मिली है। देखिए गाइस ये इंसान जो है ना गलत संगत में पड़ा हुआ है, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका चल रहा है नो कांटेक्ट। आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल दूरियां आपने बढ़ाई हुई हैं, ना तो आप इसे चेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने इसको ब्लॉक कर दिया। तो आपकी कमी को पूरा करने के लिए ना, तो ये इंसान देखिए और रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसे कहना है पार्टी करना, गेट टुगेदर करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल का सहारा लेना, औरों के साथ सेक्स करना, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपको भुलाना चाह रहे हैं। ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि आपको भुलाकर कहीं ना कहीं इस इंसान का मन और चीज़ों में लग जाए, जो कि लग नहीं जा रहा। टेम्परेरी जिसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं लाइफ में, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे ये इंसान। आपने तो इस इंसान से मूव ऑन कर लिया, लेकिन ये इंसान अब आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसे पता चल गया है भाई ये रिश्ता बहुत पुराना है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है ये। तो ये अपने माइंड को ना, जिसे कहते हैं चेंज करने के लिए, यानी आपको कुछ समय के लिए भूल जाएं। मुझे बहुत ज़्यादा गलत संगतों में दिखाई दे रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते होंगे, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, मतलब सेक्स कर रहे हैं औरों के साथ, फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है गाइस। अपनी ईगो को ना सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं ये इंसान, ताकि आपको भूलने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जो अट्रैक्शन है ना कहीं अगर किसी और के साथ ये इंटीमेट भी हो रहे हैं ना गाइस, तो ख्याल इस इंसान को आपका ही आ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, इस इंसान को ख्याल आपका ही आ रहा है। अगर ये और किसी इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी है ना, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो नाम ख्याल कहीं ना कहीं महसूस आपको ही कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा दुखी है ये इंसान, क्योंकि इस इंसान ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करा है। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इस इंसान को ये लग रहा है कि आप इसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ही माइंड्स के थॉट्स में ना उलझा पड़ा है, आऊँ या ना आऊँ। देख रहे हैं कितनी ब्लैक एनर्जी है, मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक इस कार्ड से गाइस मुझे देखिए याद आ गया, मैं भूल गई थी। मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और वैसे भी, मैम हमारे पर्सन को हमारी लाइफ में वापस भेज दीजिए, चाहे आप हमसे कितने भी पैसे ले लीजिए, स्पेल वर्क कीजिए। तो गाइस देखिए मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं स्पेल पर बिलीव करती नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर आप स्पेल वर्क करवा के अपने पर्सन को अपनी लाइफ में ले भी आएंगे तो क्या करेंगे उसका? वो आपका पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, वो एक रोबोट आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि उसका दिल आपकी तरफ नहीं है, उसका शरीर आपकी तरफ रहेगा सिर्फ। क्या करेंगे ऐसे इंसान का जो दिल से आपकी तरफ नहीं आ रहा? कितने दिन उसके साथ खेलेंगे, कितने दिन उस इंसान के साथ एंजॉय करेंगे? हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है गाइस, चाहे स्पेल वर्क क्यों ना हो, उसकी भी एक वैलिडिटी होती है, परमानेंट नहीं है कुछ भी। तो क्यों ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं जो आपकी लाइफ में आना नहीं चाह रहा? यानी उसे आप ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं ना अपनी लाइफ में, स्पेल करवा के, उसके माइंड को चेंज करके कि वो हमारी तरफ आ जाए। एक रोबोट का क्या करेंगे आप? कब तक खेलेंगे उसके साथ, जिसका दिल ही आपके लिए नहीं है, जिसके जज्बात ही आपके लिए नहीं है, जिसकी धड़कन आपके लिए नहीं है? क्या करेंगे उस इंसान का?
उस पर स्पेल करके। आप ये लोग ये क्यों नहीं समझते, अगर आप वर्दी हैं और जो आपका सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई स्पेल नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। यूनिवर्स खुद उसे उसकी आपकी लाइफ में भेजेंगे, क्योंकि उसे आना ही है, चाहे थोड़ी देर सवेर हो जाए। तो इन चीज़ों से अपने दिमाग को हटाइए, मत लाइए किसी को ज़बरदस्ती स्पेल करके, जिसका मन आपके लिए नहीं है, जिसका शरीर सिर्फ आपके लिए होगा, जिसका प्यार आपके लिए नहीं होगा। एक रोबोट होगा वो इंसान। समझ रहे हैं? तो जिस इंसान को आपकी लाइफ में आना है गाइज, उसे आना ही है, और जिसे नहीं आना उसे कोई ताकत नहीं ला सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है गाइज, ये आएगा, आपकी तरफ आएगा, लेकिन थोड़ी देर सवेर लगेगी। क्योंकि आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होती है, बहुत लंबा समय लेती है, बहुत ट्रिगर देती है, बहुत कुछ सरवाइव करना पड़ता है आपको। ये देखिए नीचे बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स की एनर्जी है, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं आप, काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। लेकिन इस इंसान को अब आपकी वैल्यू पता चल गई है, लेकिन आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। इसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। मैंने आपको इनका अपकमिंग फ्यूचर भी बता दिया है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि इस इंसान को चूज़ करूं या ना करूं। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करता घबरा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा गलत संगतों में इस समय पड़ा हुआ है। तो गाइस देखिए, मुझे अभी कोई एक्शन का कार्ड नहीं दिखाई दिया। अभी तो ये इंसान अपनी ईगो में बैठे हैं, यानी कि 15 दिन तक मुझे इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया। 1-2 व्यूवर्स के लिए एक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 1-2 व्यूवर्स के लिए। बाकी अभी मुझे कोई यहाँ एक्शन की एनर्जी नहीं मिली है। अभी तो ये इंसान कहीं ना कहीं और बहुत सारे कामों में बिजी है। नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो है ये इंसान, बहुत प्रोसेस स्लो होने वाला है गाइस। तो मैं आपको एक एडवाइस अपनी तरफ से दूंगी, अगर न्यू लव आपकी लाइफ में आ चुका है, जो कि मुझे एनर्जी मिली है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर फोकस करें, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में गाइस अभी रायता फैला पड़ा है। इसकी इंटेंशन जरूर है आपसे शादी करने की, लेकिन मुझे कोई अभी ऐसा साइन नहीं मिला है कि आते ही आपसे शादी कर लेगा। और अगर आप इसका वेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी उम्र नहीं निकल रही है, आपके घर वाले आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, तो गाइज आपकी मर्जी है। अदरवाइज न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, उस पर आप फोकस करें, क्योंकि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा डिले करने वाला है। इसका तो अट्रैक्शन है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कामयाबियों को चूम रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, प्रोस्पेरिटी मिल रही है, विजडम मिल रहा है। मिस कर रहा है आपको, मैं ये नहीं कहूँगी आपको मिस नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, इसके सेंटिमेंट्स भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन गाइज क्या बोलूँ, अब बहुत देर कर दी इस इंसान ने, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हैं। और कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है, यदि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करता भी है, तो कहीं ना कहीं आप इसको टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी मुझे दिखाई दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, मस्त वाला लाइक चिपकाइए, हर हर महादेव के साथ रीडिंग को क्लेम कीजिए और अपनी शैली के साथ अपना प्यार बनाए रखिए गाइस। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।